न्यूअर ऑप्शंस इन कैंसर ट्रीटमेंट। सो हम लोग कुछ बात करेंगे कि क्या क्या नई मोडालिटीज़ आ रही हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो इसको हम लोग 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि क्या क्या दवाइयाँ आ रही हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। फिर हम बात करेंगे क्या क्या सर्जिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे क्या क्या रेडिएशन के फील्ड में क्या क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं। तो ब्रॉडली ये जानने की ज़रूरत है कि जो भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं उनका पर्पस ये है कि हम लोग और प्रिसीजन देते जाएं ट्रीटमेंट में। प्रिसीजन का मतलब कि जो ज़रूरी है सिर्फ उतना ही ट्रीट करें। छोटे से छोटा कैंसर सेल अगर है सिर्फ वही मरे, नॉर्मल अच्छे सेल्स ना मरे। क्योंकि ये जानने की ज़रूरत है, चाहे सर्जरी हो, चाहे रेडिएशन हो, चाहे मेडिसिन हो, जो साइड इफ़ेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं वर्ड साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स होता क्या है? साइड इफ़ेक्ट बेसिकली ये मतलब होता है कि अगर कोई कैंसर सेल में को मारने चले थे हम, तो उसके साथ साथ अच्छे सेल भी शरीर के मरते हैं। तो जब अच्छे सेल मरते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी जो शब्द है, प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी का मतलब है कि हम लोग कम से कम कोलैटरल डैमेज जिसको बोलते हैं कि अच्छे साइड इफ़ेक्ट, अच्छे सेल्स कम मरें, और सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट लिमिटेड हो कैंसर सेल्स के ओर ही। इसलिए द वर्ड प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, और इस प्रिसीजन के अंदर ही नए ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मेडिसिन्स की बात करूं, दवाइयों की बात करूं, तो एक मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो मन में आता है वो होता है कीमोथेरेपी। तो जितनी भी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दे आर मूविंग बियॉन्ड एंड अहेड ऑफ कीमोथेरेपी, कि क्या हम कीमोथेरेपी के अलावा भी कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। तो जो नए किस्म की मेडिसिन्स हैं जो कि कीमोथेरेपी नहीं हैं, उनको बोलते हैं टारगेटेड मेडिसिन्स। Now again, target means precision oncology, यानी कि टारगेटिंग द कैंसर सेल्स। सो टारगेटेड मेडिसिन का मतलब है वो कैंसर सेल्स के उन कारणों को टारगेट करती हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। क्योंकि वो सिर्फ उन कारणों को टारगेट करती हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, तो नॉर्मल सेल्स को वो स्पेयर करती हैं। तो टारगेटेड मेडिसिन्स जो होती हैं ये टैबलेट्स भी हो सकती हैं, ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो कई सारे नाम हैं, ओरल टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स से लेकर VEGF इनहिबिटर्स, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। शॉर्ट में एज अ लेमैन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि टारगेटेड मेडिसिन्स ओरल पिल्स की फॉर्म में आती हैं या IV इंजेक्शन की फॉर्म में भी आती हैं। अगर मैं ओरल पिल्स की बात करूं, ये ट्रीटमेंट्स इतने सक्सेसफुल हैं कि पेशेंट खुद हैरान हो जाता है कि इतनी बड़ी बीमारी का इलाज इतना छोटा कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बीमारी है जिस्ट के अंदर एक गोली दी जाती है जो कि इवन फॉर अ स्टेज 4 पेशेंट वो मात्र एक गोली खाएगा और पेशेंट कई समय तक ठीक रहते हैं। एक डिज़ीज़ है CML में भी द ओनली ट्रीटमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ 1 स्मॉल टैबलेट। किसी ज़माने में CML 100% मोर्टेलिटी होती थी इवन कीमोथेरेपी के बावजूद भी। आज की डेट में डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही, भले ही बहुत भयंकर नाम दे रहे हों, बट ट्रीटमेंट के नाम पे 1 टैबलेट इज़ देयर। लंग कैंसर फॉर एग्जांपल, स्टेज 4 लंग कैंसर में कई ऐसे टाइप के कैंसर हैं जिसमें ऑल पेशेंट नीड्स टू टेक इज़ 1 स्मॉल टैबलेट एंड पेशेंट इज़ फाइन, एंड पेशेंट इज़ ऑल्सो सरप्राइज कि इज़ दिस द ओनली ट्रीटमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ द टारगेटेड मेडिसिन्स। अगर हम लोग इंजेक्टेबल्स की बात करें तो टारगेटेड ट्रीटमेंट्स में कई प्रकार के ट्रीटमेंट्स हैं। इनका बैकबोन जो होता है उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये बेसिकली प्रिंसिपल वही है कि सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करती हैं, नॉर्मल सेल्स को स्पेयर कर देती हैं। तो जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आप सोचते हो कीमोथेरेपी के हो सकते हैं वो इन दवाइयों में नहीं होते। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कई प्रकार की होती हैं, उसमें एक टाइप की थेरेपी है जिसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। आप लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। सो बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी क्या है कि हमारी ही बॉडी की इम्यूनिटी को इतना जगा दो कि वो कैंसर सेल्स को पनपने ना दे, या कैंसर सेल्स हैं उनको वो ख़त्म कर दे। तो दीज आर न्यूअर
टेक्निक्स, इनका क्या फ़ायदा है कि इनके स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि दे विल किल द कैंसर लाइक अ क्रूज़ मिसाइल, और ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमल करके रखती है, ना के बराबर करके रखती है, और इजीली मैनेजेबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर एक और किस्म की दवाइयाँ जो आजकल हम लोग मिक्स एंड मैच करते हैं, उनका प्रिंसिपल होता है, उसको बोलते हैं बायोमार्कर ड्रिवन थेरेपी। सो बायोमार्कर ड्रिवन थेरेपी का बेसिकली मतलब है कि हम कैंसर के टिश्यू को अध्ययन करते हैं लैब में। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से जेनेटिक म्यूटेशंस थे जिनके कारण ये कैंसर हुआ। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द कैंसर। अगर हमें वो कॉज मिल जाता है तो दवाई उस कॉज के स्पेसिफिक होती है। इस चीज़ को एक ब्रॉड टर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या टेलराइज्ड मेडिसिन। यानी कि सेम, लेट्स से ब्रेस्ट कैंसर 2 पेशेंट्स का है, सेम स्टेज है, सब कुछ सेम है, बट हो सकता है पेशेंट ए को मेडिसिन जो दी जा रही हो वो पेशेंट बी से डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि उनका कारण कुछ और था और उसका कारण, दूसरे पेशेंट का कारण कुछ और था। तो कारण को समझते हुए दवाइयों को चेंज करना या टेलर करना, इसको बोलते हैं टेलराइज्ड मेडिसिन्स। दवाइयाँ कौन सी दी जाती हैं? अगेन टारगेटेड मेडिसिन्स दी जाती हैं, बट फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे सरदर्द में सबको हम लोग पैरासीटामोल खिलाते हैं, उसी तरह कैंसर में आजकल सेम कैंसर, सेम स्टेज, डिफरेंट पेशेंट्स विल हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। ये जो बायोमार्कर ड्रिवन थेरेपी है, इसका बैकबोन अगर हम कहें तो इसको बोलते हैं कुछ एडवांसेस इन पैथोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैंसर। यानी कि कैंसर को समझने की जो टेक्निक्स हैं उसमें भी बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं। तो हम लोग पहले पुराने ज़माने में कैंसर को समझने के लिए बायोप्सी करते थे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते थे। फिर एडवांसमेंट्स हुई, अब टेस्ट ऐसे बन गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेस्ट होता है IHC, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है कि कैंसर का सब टाइप क्या है। जो पहले हम सिर्फ अपने समझ से, आँखों से करते थे, अब IHC से करते हैं। इसी श्रृंखला में अगर हम लेटेस्ट टेक्निक्स की बात करें, उसको बोलते हैं NGS टेस्टिंग, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेस्टिंग। सो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेस्टिंग कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो ट्यूमर्स के ऊपर, ट्यूमर टिश्यू के ऊपर रन किए जाते हैं, प्राइमरली टू अंडरस्टैंड कि क्या म्यूटेशन थे जिसकी वजह से ये कैंसर हुआ, क्या कारण थे जिसकी वजह से ये कैंसर हुआ। अगर हमें कारण समझ में आ जाएगा तो उसके खिलाफ दवाई देने की कोशिश की जाती है, अगेन जिसको बोलते हैं टेलराइज्ड मेडिसिन्स। सो कैंसर की जो दवाइयाँ हैं, दे हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम गिविंग दोज ओल्ड कीमोथेरेपीज। कीमोथेरेपी अभी भी बैकबोन है, बट कीमोथेरेपी इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन। न्यूअर टारगेटेड मेडिसिन्स आर देयर जो कि कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन की जा सकती हैं, या कई बार सिर्फ उसी से अकेले काम चलाया जा सकता है। ब्रीफली अगर मैं सर्जरी की बात करूं तो न्यूअर मोडालिटीज़ इन सर्जरी अगेन प्रिसीजन की तरफ जा रही कि कम से कम कट लगाना पड़े, छोटे से छोटा कट लगाना पड़े। तो इस श्रृंखला में पहले जहां ओपन सर्जरीज़ होती थी, फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ होने लग गई, अब लेटेस्ट हैं रोबोटिक सर्जरीज़। एडवांटेजेस ऑफ रोबोटिक सर्जरी ये होते हैं कि उसमें कट्स छोटे लगते हैं, प्रिसीजन ज़्यादा आती है, पेशेंट की रिकवरी फास्टर होती है, और डॉक्टर को ऑपरेशन करने की जो मैनूवरेबिलिटी होती है वो भी ओपन जैसी ही होती है। तो रोबोटिक सर्जरी का बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। पहले ये प्रोस्टेट या यूरिनरी ब्लैडर में करते थे, अब हेड एंड नेक कैंसर्स और एब्डोमिनल कैंसर्स में भी रोबोटिक सर्जरीज़ यूज़ की जा रही हैं। सिमिलरली रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यानी कि रेडियोथेरेपी के द्वारा जो कैंसर्स ट्रीट किए जाते हैं, उसमें भी आजकल नई नई मशीनरी, नए नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो कि कम से कम कोलैटरल डैमेज करते हैं। कुछ नाम अगर मैं बताऊं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, शॉर्ट में साइबर नाइफ या SBRT या प्रोटॉन थेरेपी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। बेसिकली इनका प्रिंसिपल यही है कि हम लोग कैंसर को प्रिसाइसली ट्रीट करें और साइड के जो नॉर्मल सेल्स हैं उसको स्पेयर करें। तो द न्यू एरा ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी के टारगेट्स 2 हैं।
पहला कि ये ट्रीटमेंट्स को साइड इफ़ेक्ट कम करें और उसकी एफिकेसी बढ़ाएं। दूसरा, उसको ईज़ी करें ताकि पेशेंट की रिकवरी में बहुत फास्ट हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क ना पड़े।